Hello everyone, welcome back in my video. So today's our topic is youth in the Nazi Germany. What is the topic? The topic is youth in the Nazi Germany. नाजी जर्मनी में यूथ को हमें पढ़ना है. तो in the previous video we know about the कि जो हिटलर हैं वो किस तरह से रेशियल हायरार्की को सपोर्ट कर रहे थे, कैसे उन्होंने रेशियल हायरार्की बनाई हुई थी. ये जर्मनी को एक रेशियल कंट्री बनाया हुआ था कि उसमें जिसमें वो आर्यन को सबसे टॉप पर रखा हुआ था और आर्यन के बाद जो भी दूसरी रेसेस थी उन सबको उसने प्रोसिक्यूट कर दिया था. सो यहाँ पर हमें देखना है यूथ इन द नाजी जर्मनी. स्पेशली जो फोकस था हिटलर का वो किस पर था? यूथ पर स्पेशली फोकस था. तो ऐसा क्यों? उसका मानना था, हिटलर का मानना था कि अगर हमें अपनी विश के अकॉर्डिंग अपनी तरह से एक इस तरह की हमें कंट्री बनानी है, इस तरह के कंट्री के सिटीजन को बनाना है कि वो सिर्फ और सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें, तो उन्हें क्या, उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमें यूथ पर, जो कंट्री के यूथ हैं, युवा हैं, उन पर फोकस करना है. उनको शुरू से फर्स्ट स्टेप से लेकर चलना है, उनको नाजी आइडियोलॉजी को पढ़ाते हुए चलना है ताकि जब वो एडल्ट हों या फिर वो यंग एज में आए तो वो पूरी तरह से नाजी आइडियोलॉजी के फॉलोवर बन चुके हों. तो उसके लिए उसने क्या किया तो वही देखना है हमें. सो हिटलर वाज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री. जो कंट्री के यूथ थे, युवा थे, उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड था. क्यों? ही वॉन्टेड अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बनाना चाहता था. और वो स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कब बनती? जब यूथ, कंट्री के यूथ किसके फॉलोवर होते? हिटलर के फॉलोवर होते. तो उसके लिए उसने क्या किया? टीचिंग नाजी आइडियोलॉजी टू द चाइल्ड. उसके लिए उसने क्या किया कि जो चाइल्ड थे कंट्री के, जो जर्मनी के बच्चे थे, उनको नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाना शुरू किया. अब वो नाजी आइडियोलॉजी अगर हमें बच्चों को पढ़ानी है तो बच्चे हमें कहाँ पर मिलेंगे? घर घर जाकर थोड़ी पढ़ाएंगे बच्चों को. तो सबसे अच्छा स्पेस कहाँ पर है? स्कूल. तो स्कूल में नाजी आइडियोलॉजी को पढ़वाना शुरू किया कि वहीं से स्पेशली जो बिफोर द 10 ईयर बच्चे थे, अगर किसी छोटे से बच्चे को जिस तरह से उसको बड़ा किया जाता है, जिस आइडियोलॉजी को पढ़ाया जाता है, जिस तरह की बातें उसको सिखाई जाती हैं, तो बड़े होते होते वो उसी का फॉलोवर बन जाता है. लेकिन जो एडल्ट हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको दूसरी फॉर्म में ढालना या फिर आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है. लेकिन अगर हम शुरू से ही इस तरह की आइडियोलॉजी पढ़वाएं, इसीलिए इस तरह की आइडियोलॉजी को पढ़ाया जाए तो जब एडल्ट हमें मिलेगा वो उसका फॉलोवर मिलेगा. तो यही हिटलर ने सोचा और उसके लिए क्या किया उसने? व्हाट हैपेंड इन स्कूल्स अंडर नाजिज्म. तो जब नाजिज्म, मैंने कहा ना कि जो बच्चे कहाँ मिलेंगे? बच्चे स्कूल में मिलेंगे. अब स्कूल में अंडर द नाजिज्म क्या हुआ, किस तरह से चीजें बदली गई? सो ऑल स्कूल्स वर क्लीन्ड एंड प्यूरिफाइड. ऑल स्कूल्स वर क्लीन एंड प्यूरिफाइड. ये इस क्लासिफिकेशन देखा था ना हमने कि जो प्रोसिक्यूट किया गया था, तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया था? एक्सक्लूजन किया गया था. एक्सक्लूजन मतलब सेपरेट करना, अलग करना, बाकी लोगों से अलग करना. तो यहाँ पर भी उसने वही स्ट्रेटेजी को फॉलो किया. क्या किया उसने? ऑल स्कूल वर क्लीन एंड प्यूरिफाइड. सबसे पहले अलग अलग किया गया. जो जूस हैं या फिर अदर रेस के चिल्ड्रन हैं उनको और आर्यन को अलग अलग किया. एंड चिल्ड्रन वर सेग्रेगेटेड, अलग किया गया उनको. एंड अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल. और जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन थे, अनडिजायरेबल इट मीन्स जूस एंड अदर रेसेस, उनको क्या हुआ? स्कूल से बाहर निकाल दिया. स्कूल में कौन रहेगा? स्कूल में सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल. और डिजायरेबल कौन थे? आर्यन. सिर्फ वही रहेंगे स्कूल में और बाकी को क्या किया? स्कूल से बाहर निकाल दिया. बाकी बच्चों को, बेचारों को स्कूल से बाहर निकाल दिया. एंड फाइनली टेकन टू द गैस चैम्बर. कहाँ पहुंचा दिया उनको? जो बच्चे स्कूल से निकाले थे, सबसे पहले तो उनको घेटोस में पहुंचाया कि जाओ, तुम्हारी जगह स्कूल में, कुछ तुम्हारी जगह नहीं, तुम जाओ घेटो में जाकर रहो. घेटो में पहुंचा दिया उनको. एंड आफ्टर द सम टाइम कहाँ जाना था उनको? कुछ टाइम बाद उनको गैस चैम्बर ले जाकर उनको
खत्म कर दिया, प्रोसिक्यूट कर दिया। जो बेचारे स्कूलिंग गोइंग स्टूडेंट थे, स्कूलिंग गोइंग बच्चे थे छोटे छोटे, बिफोर द 10 ईयर, उनको भी गैस चेम्बर ले जाकर हिटलर ने उनको भी नहीं बख्शा, उनको भी मार दिया। एंड टीचर्स हु वर जूस एंड सीन एज पॉलिटिकली अनडिजायरेबल, वो लोग से मतलब टीचर्स, वो टीचर्स जो जूस थे या फिर जो पॉलिटिकली अनडिजायरेबल थे, उनको डिसमिस कर दिया गया। अनडिजायरेबल टीचर्स कौन थे? जिनको लग रहा था कि ये अपोज कर सकते हैं या फिर बच्चों को गलत आइडियोलॉजी पढ़ा सकते हैं, उन लोगों को स्कूल से निकाल दिया, उन टीचर्स को ही डिसमिस कर दिया। एंड गुड जर्मन सब्जेक्ट टू बी प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, और अच्छा जर्मन बनाने के लिए, अच्छा सिटीजन बनाने के लिए जो हिटलर की विश के अकॉर्डिंग हो, उसके लिए क्या किया? सब्जेक्ट टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, जो नाजी स्कूलिंग थी उसमें आइडियोलॉजी, जो हिटलर की आइडियोलॉजी थी उसको पढ़ाना शुरू किया। और उसके लिए प्रोसेस क्या किया? आइडियोलॉजी ट्रेनिंग में क्या बताया गया उनको? वेयर दे वर मेंटली मेड टू accept that whatever happened under the Nazism is right। जो आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग उनको दी गई, उनमें उनको इस तरह से मेंटली प्रिपेयर्ड किया गया कि जो कुछ भी हो रहा है अंडर द नाजिज्म वही सही है, उसके अलावा सब कुछ गलत है। और इसके लिए क्या किया? जो टेक्स्ट बुक्स थी स्कूल की, वो सब बंद कर दी गई और टेक्स्ट बुक को दोबारा से रीराइट उनको किया गया और उसमें क्या? नाजिज्म आइडियोलॉजी को पढ़ाया गया। एंड रेशियल साइंस वर इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडिया ऑफ रेस। और रेशियल, देखा था ना कि जो हिटलर थे उन्होंने रेशियल हायरार्की को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, या फिर वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने सपोर्ट किया। उसी के चलते रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस कराया गया। और किस लिए कराया गया? जस्टिफाई द नाजी आइडिया ऑफ रेस, की जो नाजी आइडिया है रेस को लेकर वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। एंड स्टीरियोटाइप अबाउट जूस वर क्रिएटेड इन स्कूल, और जूस को लेकर स्टीरियोटाइप बनाएगा कि जो जूस हैं वो बेकार हैं, उनसे बिल्कुल अलग रहना है, उनके पास नहीं जाना, उनसे बिल्कुल अलग रहना है, दूरी बनाकर रखनी है। एंड चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिटिव, और उनको कहा गया कि लॉयल और सबमिटेड किसके प्रति रहना है उनको? जो नाजी आइडियोलॉजी है या फिर हिटलर के प्रति उनको रहना है लॉयल एंड सबमिसिव। एंड हेट जूस एंड वर्शिप हिटलर, और उनको क्या पढ़ाया गया और उनको क्या बताया गया बच्चों को कि उन्हें क्या करना है? जूस से घृणा करनी है, बिल्कुल बेकार है वो, तो उनसे दूर रहना है, उनसे घृणा करनी है। एंड वर्शिप हिटलर, और हिटलर की पूजा करनी है, हिटलर ही तुम्हारा भगवान है, हिटलर को सर्वोपरि रखना है, हिटलर की आपको पूजा करनी है और जूस से दूरी बनाकर रखनी है, उनसे घृणा करनी है। एंड वायलेंट स्पोर्ट्स वर प्रोमोटेड टू मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन। और क्या कहा कि जो बच्चे हैं उनमें वायलेंट स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया गया। वायलेंट स्पोर्ट जैसे जिसमें बहुत ज़्यादा मारपीट, जैसे बॉक्सिंग, इस तरह के जो स्पोर्ट्स थे उनको प्रमोट किया गया कि इस तरह के जो स्पोर्ट्स हैं वो बच्चों को कराए जाएं, वो सिखाए जाएं, जिससे वो बच्चे क्या बन जाएं? वो बिल्कुल स्टील हार्टेड बन जाएं, आयरन हार्टेड बन जाएं, बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन बन जाए और स्ट्रॉन्ग बन जाएं, ताकि आगे उनको किस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे थे कि उनको आगे जाके क्या करना है? आर्मी ज्वाइन करनी है, और आर्मी ज्वाइन करनी है तो उनको डरना नहीं है, उनको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनना है। तो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उनको बिल्कुल स्टील हार्टेड होना चाहिए, किसी के प्रति कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी हार्ट में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए किसी को भी लेकर, बिल्कुल एक पत्थर दिल उनको बनाया गया। एंड स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन, इस तरह की उनको आइडियोलॉजी को पढ़ाया गया। कहाँ पर? स्कूल में। ये बात हमने की जो बिलो 10 ईयर स्टूडेंट्स थे या फिर बिलो 10 ईयर बच्चे थे जर्मनी के, उनके लिए कि उनको इस तरह से बिल्डअप किया जा रहा है कि जैसे हम जिस तरह का हम बीज लगाएंगे फल हमें वैसा ही मिलेगा। तो शुरू से ही उनको जो हिटलर आइडियोलॉजी थी, जो नाजी आइडियोलॉजी थी, उसको पढ़ाया गया ताकि वो बड़े होने पर उसी के फॉलोवर बन जाएं। जैसे अगर हम सैंपलिंग जिस चीज़ की लगाते हैं
वही हमें फ्रूट मिलता है। अगर हमने आम का पेड़ लगाया तो ऐसा नहीं हमें उसको जामुन मिलेंगे, अगर हमने आम का पेड़ लगाया तो हमें आम ही मिलेंगे। तो इसी तरह से जो छोटे बच्चे थे उनको नाजी आइडियोलॉजी को पढ़ाना शुरू किया ताकि वो बड़े होकर यूथ बनने पर या एडल्ट होने पर नाजी फॉलोवर बन सकें। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूथ इन नाजी जर्मनी। ये हमने सिर्फ उन बच्चों की बात की जो 10 से बिलो थे। इसका एक सेकंड पार्ट भी हमें करेंगे यूथ इन नाजी जर्मनी, उसका सेकंड पार्ट होगा जिसमें 10 से अबाव, जो 10 ईयर से अबाव जो बच्चे थे उनके साथ क्या किया गया। तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।